जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज मैं आपको बताने वाले हैं मैथ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ। जो क्वेश्चन पहला दे रखा है, क्वेश्चन है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 जो दोनों का अंतर दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 50 है। तो वह संख्या कितनी है, हमको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो कोई मैंने क्या किया, तो माना संख्या जो मान ली है वो x मान ली है। क्या मान ली है, x मान लिया। तो एक संख्या यानी कि x उस संख्या का, उसी संख्या का यानी x का जो दे रखा है 3/5, तो का अंतर क्या दे रखा है, अंतर ये माइनस, वो कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। कितना है, 50 है। तो वह संख्या यहां से नहीं निकाल लेंगे, तो इसके बटे एक मान लो, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यानी 5 एलसीएम हो गया। तो यानी 5x माइनस के 3x बराबर क्या हो गया, 50। तो यहां से निकालेंगे 2x बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 50। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 50 बट्टी 2, 2 से काट दो, 25 बार 25 पंजे 125 का क्या हो गया, वह संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 125। यहां से जो संख्या मिली है वो कितनी मिली है, 125 मिली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है, ये बतानी है हमें, संख्या ज्ञात करनी है यहां से। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, यानी एक संख्या के चौथे भाग, मैंने जो संख्या मानी है वो x मान ली। क्या मान ली, x के चौथे भाग यानी x बट्टे भाग कितना, चौथा। कितना भाग है, चौथा। तो x के चौथे भाग व पांचवें भाग का योग प्लस पांचवें यानी x बट्टे पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से यानी उसके यानी x बट्टे तीसरे भाग से कितना बड़ा है, 28 बड़ा है। तो प्लस की 28। तो ये दोनों संख्या कैसे हो गई, इक्वल हो गई यानी बराबर हो गई। तो यहां से निकाल लीजिए आप, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, या ये इधर संख्या ले जाइए। तो x बट्टे 4 प्लस की x बट्टे 5 माइनस की x बट्टे 3 बराबर 28। ये तो बात समझ आ गई। तो ये वाली संख्या में इधर ले आया तो इसका एलसीएम हो जाएगा तीनों का, 5 × 20, 20 दिया 60। जो इसका एलसीएम हो गया वो 60 हो गया। तो यहां से निकालेंगे, जब 60 एलसीएम हो गया तो 15 × 60, तो 15x प्लस के और 12 × 5 = 60 यानी 12x माइनस के 20 दिया 60, तो 20x जो बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो यहां से निकालो, 15 और 12 हो गए 27, में से 20 घटा दो तो 7x बराबर यानी 60 × 28 कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x 60 × 28 बट्टे आपको कितना, 7 हो गया, 7 × 28। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी मेरी, x बराबर 6 × 24 यानी 240। क्या संख्या निकली मेरी, 240। मेरी जो संख्या निकली है वो कितनी निकली है, 240। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यानी चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो यहां से क्या करना है आपको, उस परिवार की जो दर है कितनी परसेंट कम करनी होगी जिससे उस परिवार का खर्चे न बढ़े। तो आइए इसको देखते हैं। यानी कि जो 100 रुपए था वो क्या था, 100 से बढ़ा है, कितनी परसेंट वृद्धि हुई, यानी कितनी हुई है, 40%, यानी 140 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब 40% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो यानी कि क्या हुआ, 140, 100 से 140 बढ़ा है, काय पे, 40 पे इंटू 100। तो यहां से जो खर्च निकाले खपत, यानी कि जो जिसके परिवार का खर्च ना बढ़े, तो कितने परसेंट होगा, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 200 बट्टी कितना हो गया, 7। 7 से काटो,
7 दूनी 14, 60 या 56, 4 सही 7%, यानी 28 सही 4/7% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, यानी ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो क्या करना है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं हमें करना क्या है। तो देखो इसको करने का जो तरीका है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय है वो बी की आय से क्या है, 20% कम है। किसकी, ए की। तो इसका मतलब ये 100 होगा, तो ये कितना होगा, 80 होगा। ये तो बात आपको समझ में आई होगी। तो कह क्या रहा है, तो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, यानी कि 20 अधिक है। किससे, ए से तो अधिक है, तो बट्टे क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100। तो 20 जब 80, 4 से काटो 25 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25%। आंसर कितना होगा, 25%। उसके बाद क्वेश्चन है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 3 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है, तो उसने जो पेन खरीदी होगी वो कितने रुपए में खरीदी होगी, यानी कि सॉरी कितनी पेन खरीदी होगी। तो इसका मतलब ये है, उसने 9 पेन, यानी जो सीपी की होगी उसने कितने की होगी, 9 पेन खरीदी होगी। उसने बेची कितनी, यानी 1 दर्जन। 1 दर्जन 12 होती, तो ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी 12 क्या कर दी, इसने बेच दी है। तो इसका मतलब हमें जो लाभ मिला है वो 3 पेन, कितना मिला है, 3 पेनों के मूल्य के बराबर लाभ मिला है। तो लाभ मिला है, काय पे लाभ मिला है, हमें 9 पे लाभ मिला है। तो बट्टे क्या हो जाएगा, 9 इंटू परसेंट में निकालना इंटू 100, और परसेंट का आप चिन्ह लगा दो। क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो। तो 3 3 9, तो मेरा जो हो जाएगा 100/3%, यानी कि 3 3 9, 3 3 9, 1/3%, यानी जो आंसर होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। हेलो, उसके बाद क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है छठवां, यानी एक वस्तु, जो एक दुकानदार है वो त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कितने, 10% का घोटाला करता है, तथा बेचते समय 10 रुपए का घोटाला करता है, यानी 10% का, सॉरी 10% का क्या करता है, घोटाला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसका मतलब ये बहुत अमीर हो जाएगा भाई। 10 जब आप खरीद रहे हो और उसी पे आप बेच रहे हो, तो 10% घोटाला करता है। तो उसी बस में आप 10% क्या करता है, जब बेचता है तब भी घोटाला करता है। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमने कोई वस्तु क्या की, 100 रुपए की वो वस्तु थी। कितने की, 100 रुपए की वस्तु थी। जब उसने इस वस्तु को खरीदा, जब खरीदा तो 10% उसने लाभ कमाया, यानी 110 की जो वस्तु हो गई। जब उसने 10% लाभ कमाया, तो ये वस्तु अब कितनी हो गई, यानी 110 रुपए की हो गई। ये वस्तु 110 रुपए हो गई। तो ये 110 रुपए की वस्तु थी, उस पर भी उसने क्या किया, यानी 10% का लाभ कमा गया। कितना कमा गया, तो 10% का जो लाभ कमा गया, यानी 110 का 10% कितना होता है, यानी 11 रुपए। कितना होता है, 11 रुपए होता है। तो 110 में जब 11 जोड़ेंगे तो जो होगा मेरा 121 की वस्तु। कितनी की हो जाएगी, 121 रुपए की वस्तु हो जाएगी। तो यहां से जो लाभ कमाएगा वो कितना कमाएगा, यानी 100 की वस्तु थी वो कितने की हो गई अब, यानी कि 121 ही हो गई। तो उसने कितना परसेंट लाभ कमाया, 21% उसने लाभ कमाया है। काय पे कमाया, 100 पे, इंटू 100, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो।
100 से 100 कट गया तो 21% इसका आंसर हो गया। इसने जो लाभ कमाया है वो 21% कमाया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहां से क्वेश्चन क्या है, लाभ निकालना है। लाभ कितना है, यानी क्या करता है वो 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और क्या करता है 15 रुपए में 6 बेच देता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक बात ये ट्रिक में यहाँ पे आप समझ सकते हो ट्रिक से, कि कोई वस्तु आप क्या करते हो पहले खरीदते हो तो क्या करते हो वस्तु करते हो, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वस्तु लिखो आप। क्या लिखोगे, वस्तु। उसके बाद क्या करते हो आप, कीमत देते हो उसकी। क्या देते हो, कीमत। तो यहाँ लिख लो कीमत। क्या लिखो, कीमत। आपने क्या लिख ली, कीमत। तो पहले क्या कर रहा है उसने, वस्तु यानी 5 वस्तु खरीदी है उसने, कितने रुपए की, 10 रुपए की। कितने की, 10 रुपए की खरीदी है और 6 वस्तु उसने 15 रुपए की बेच दी है। तो भी आप यहां क्या कर दो, कैची मल्टीप्लाई कर दो। जब कैची मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो 50 और 10 60, यानी कि 60 और 75। तो यानी 60 रुपए की उसने खरीदी थी और 75 की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ उसको, यानी कि 15 रुपए का यहां से उसको लाभ हुआ, किस पे हुआ, 60 पर। तो यहां से परसेंट निकाल दे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। तो काट दो, 15 चौक 60 और 4 से काटोगे 25, तो इसको जो लाभ हुआ है वो 25% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। क्या करता है, 100 रुपए की वस्तु है वो 110 रुपए में बेच देता है, तथा उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी जो 100 की वस्तु थी वो 96 रुपए में यानी कम में खरीदा होता, तो 6 रुपए अधिक में बेचा हो तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो इसको करने का जो तरीका है, यानी कि कोई वस्तु है 100 रुपए में, यानी जो सीपी माना है वो 100 रुपए का है। क्या है, 100 रुपए में। तो उसमें क्या कहा कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा होता, तो इसका मतलब है जो इसका जो एसपी होगा वो क्या होगा, 110 रुपए, यानी 110% कर लो, 110%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर उसने कहा होगा तथा उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता, उसने 96 यानी 96% में खरीदा होता, यानी 96 रुपए में खरीदा होता है, 4% कम में खरीदा होता, तो उसे इसका जो एसपी है 110 हो गया, और जो यहां से क्या गया 4% में कम खरीदा तो 96 में खरीदा होगा, तो उसे जो लाभ हुआ है वो 6 रुपए में हुआ, यानी 110 से परसेंट प्लस की 6, तो 6 रुपए का लाभ होता, तो 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो लाभ कितने होता, 18 सही 3/4%। यहां से परसेंटेज हटाइएगा तो 1872 यानी 75/4 इंटू 100। ठीक है, तो काट लो, 25 दिया 75, 25 100 यानी कि 3/16। 3/16 हुआ है, तो इसका मतलब 16 दे रखा है, वो आपका क्या है, सीपी है। ये क्या आपका सीएफपी है और ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, यहां से 16 और 3 19, तो जो मेरा एसपी होगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एसपी कितना होगा, 19 हो जाएगा। जो 16 की वैल्यू दे रखी है वो 96 दे रखी है। क्या है, जो 16 की वैल्यू है वो 96 है, 96%, और 16 छक्के 96, तो एक जो परसेंट की वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो हमें 19 की वैल्यू निकालनी है, तो जो 19 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 19 छक्का 114%। कितना हो गया,
114% हो गया। कितना हो गया? 114% हो गया। यहां से परसेंट है 114। अब जो एसपी दे रखा है 114, यानी 19 की वैल्यू 114, जो 114 है वो इसके बराबर, यानी क्या है, ये एसपी तो है, ये एसपी है, तो इसके बराबर करेंगे, यानी 114% की जो वैल्यू दे रखी है वो 110% प्लस की 6 के बराबर है। ये तो बात समझ आई होगी। ये 6 के बराबर है तो यहां से निकालेंगे, जो यहां से 4% की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6 रुपए। तो हमें निकालना क्या? 100%, यानी सीपी निकालना, तो 100% की वैल्यू हो गई 6 इंटू 25 का मल्टीप्लस, दोनों पर हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 छक्का कितना होता है? 150। जो इसका जो मूलधन होगा, यानी क्या, सॉरी, जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 150 रुपए होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 150 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर है वो 9वां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में, मतलब 7 जोड़ने पर इनका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो हमें इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो कैसे करते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने संख्या मानी 7x और दूसरी संख्या 11x, ये हो गया। तो रेशियो दे रखा है, तो 7x अपॉन 11x, दोनों में क्या कर दिया? 7 जोड़ दिया। क्या कर दिया? 7 जोड़ दिया। जो नया रेशियो बनता है वो 2/3 के अनुपात में बनता है। क्या बनता है? 2/3 के अनुपात में बनता है। तो यहां से कैंची मल्टीप्लाई करेगा, जब कैंची गुणा करेंगे यहां से, तो 7×21x प्लस के 21 बराबर 11×22 x प्लस के 7×14। तो यहां से क्या करेंगे, ये वाला इधर ले जाइए, ये इधर ले आइए, तो 22x माइनस का 21x बराबर 21 माइनस का 14। तो यहां से 21, 22 में से 21 घटाया तो x बराबर 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहां से x की वैल्यू निकली वो 7 निकली है। जो छोटी संख्या है 7 7 49 हो जाएगी, और जो बड़ी संख्या है 11 7 77 हो जाएगी। वो कैसे? x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगता आपको छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा। जो क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ की जो ऊंचाई है उसमें प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1/8 गुने की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान जो ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यानी कि जो गुना, यानी कि प्रतिवर्ष बढ़ती है इसकी ऊंचाई बढ़ती है, वो 1/8 गुना बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई बतानी है। देखो इसका मतलब यह है 1/8 गुना वृद्धि होती है, यानी 8 पे कितनी गुनी होती है, कितना मतलब वृद्धि होती है, तो 1 वृद्धि होती है। तो इसका मतलब होगा तो 9/8 क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो 64 में जो वर्तमान ऊंचाई दे रखी है उसमें वृद्धि करेंगे 9/8 की। कितनी करेंगे? 9/8 करें, यहां से काट लो, 8 8 64। जो पहले साल की जो वृद्धि होगी वो होगी 9/72 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरे साल में जब वृद्धि निकालेंगे तो 72 पे कितनी वृद्धि हो रही? 8/9 की। तो 9/8 की वृद्धि हो रही, और कितनी हो रही? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो 8 9 72, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 9 9 81 सेंटीमीटर। तो 2 साल बाद उसकी लंबाई हो जाएगी पेड़ की, वो लंबाई होगी 81 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।